नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। आज हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही खुशी का पल है कि हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की चौथे नंबर की इकोनॉमी हो गई है। आज सुबह नीति आयोग के अध्यक्ष सुब्रमण्यम जी आए, उन्होंने बताया कि भारत जापान को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई भारत की संस्था ने नहीं वो किया है कि भारत चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गया है। आईएमएफ, जहां से अभी आपने सुना ही होगा कि जिसने लोन दिया है किसी को लड़ने के लिए, पाकिस्तान को लोन दिया था, उसने एक आउटलुक जारी किया है और उसने बोला है कि भारत चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गया है जापान को पछाड़ते हुए, क्योंकि जापान बहुत लंबे समय से चौथे स्थान पे था और जापान अब 5वें नंबर पर पहुंच गया है, भारत चौथे नंबर पर आ गया है। तो मैं आपको बता दूं, जापान की इकोनॉमी थी 4.186 ट्रिलियन की और भारत ने उसे पछाड़कर ये जगह हासिल की है। भारत की इकोनॉमी है इस समय 4.87 ट्रिलियन की। तो दोस्तों, ये इतना आसान भी नहीं था। आपको पता ही होना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले रुपए की कितनी खराब हालत हुई जा रही थी और डॉलर कितना मजबूत होता चला जा रहा था। तो क्योंकि अभी आपको पता है कि $1 ₹88 का हो गया था, लेकिन अभी कुछ सुधार किए गए, जो भी भारत सरकार की तरफ से सुधार किए गए, तो अभी रुपए की भी वैल्यू बढ़ रही है और $1 अभी शायद 83 या 84 रुपीज का हो गया, नहीं एक समय तो 88 का हो गया था। तो भारत की इकोनॉमी, दोस्तों, जो लोग ना मोदी सरकार को दिन रात गाली देते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं कि देश में कुछ नहीं बचा, देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, मोदी सरकार ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, तो मैं उन लोगों को बता दूं, जब मोदी सरकार आई थी ना 2014 में, 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे हम, और अभी हम चौथे नंबर पे पहुंच चुके हैं। तो ये कुछ उससे तो नहीं हो गया है, ये मोदी सरकार की नीतियां ही हैं जो देश को यहाँ से यहाँ पर ले गई हैं। आर्थिक नीतियां हैं जो भारत को यहाँ टॉप पे पहुंचा दिया है, 4th नंबर की इकोनॉमी बना दिया है। अब कुछ लोग इसमें ये भी बोलेंगे कि जिस देश की जनसंख्या ज्यादा रहती है वहां की अर्थव्यवस्था अच्छी हो ही जाती है। तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि ये अचानक से जनसंख्या बढ़ गई। 2014 के पहले हमारी कोई 30 करोड़ की जनसंख्या रही होगी और 2025 आते आते अचानक से 130 करोड़ हो गई। ये जनसंख्या पहले ही थी। तो अगर आपको ये सवाल करने हैं ना कि हमारी इकोनॉमी की इतनी खराब हालत पहले क्यों थी, तो ये जाके जिन्होंने 65 साल देश में राज किया उनसे जाके पूछिए कि उन्होंने देश में कैसी आर्थिक नीतियां बनाई थी। जो भी देश में कुछ अच्छा आने वाला रहता था तो हम बोलते थे हमारे बड़े भाई को दे दो, और वो बड़ा भाई कहाँ पे पहुंच गया। अब जो 10 साल से आए हैं सरकार में, अब वही लोग आके बोलते हैं कंपेयर करना है तो चाइना से कंपेयर करिए। तो जब चीजें जो आ रही थी ना, अब चाइना वहां पे इतना टॉप पे पहुंच चुका है, तो वहां पहुंचने में टाइम लगेगा हमें, पर हम धीरे धीरे करके पहुंच तो रहे हैं। 10वें से चौथे पे आ गए हैं और बहुत जल्दी हम तीसरे पे भी जाने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि जर्मनी का मैं बता दूं, जर्मनी का इकोनॉमी है 4.9 ट्रिलियन, और जैसा कि अभी आईएमएफ ने बोला ही है कि 2028 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5.56 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। और मैं आपको इसका इकोनॉमिक ग्रोथ भी बता दूं कि सभी के जैसे इकोनॉमी किसी का 3 पॉइंट में चल रहा है, किसी दुनिया लड़ाई में चल रही है, लोगों की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, कहीं पे टैरिफ वार चल रहा है, वहीं पे भारत की अर्थव्यवस्था देखिए कि भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट है 6.7 से चल रही है। वहीं पे अगर इसी हिसाब से हम चलते रहे तो बहुत जल्दी समय से पहले हम जर्मनी को भी पीछे छोड़कर हम वर्ल्ड की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे। तो आपको लगता होगा कि ये जो आपको लग रहा है ना कि अभी जो आके ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो मोदी सरकार के विपक्ष वाले आके बोल रहे हैं कि उस देश ने क्यों साथ नहीं दिया और उसने साथ क्यों नहीं दिया, तो दोस्तों, जो भी आप अपने गांव में भी देखते होंगे, जो उभरने लगता है, जो बड़ा होने लगता है, वो सबकी आंखों में खटकने लगता है। तो वैसे ही भारत भी है इस समय। भारत वर्ल्ड के चौथे नंबर की इकोनॉमी बन चुका है। तो अब पहले जैसे भारत का साथ कोई नहीं देगा, भारत को अपने लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। तो अब कोई हमारा साथ दे या ना दे, हम खुद उस टॉप पे पहुंचे जा रहे हैं कि अभी हमारे साथ की लोगों को जरूरत होगी। और जो देश 15 साल पहले हमसे कश्मीर मांग रहा था ना, वो हमारे एक स्टेट के बराबर उसकी इकोनॉमी नहीं है। उसको लड़ाई लड़ने के लिए आईएमएफ से 1 बिलियन का लोन लेना पड़ता है। और तो दोस्तों,
भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने का कारण है मोदी सरकार की अच्छी नीतियां, जैसे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, विदेशी निवेश। इस वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी ग्रोथ करके, जल्दी ही ग्रोथ किया, 10वें स्थान पे थे अगर हम 2014 में, और अभी हम 2025 आते आते हम चौथे नंबर की बन गए हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था कब तक बनेंगे? ये खुशखबरी हमें कब सुनने को मिलेगी? तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जापान को भी हमने समय से पहले ही वो कर दिया है, चौथे नंबर की बन गए हैं। तो जर्मनी के को भी हम जल्दी ही नीचे करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।